स्वास्थ्य मंत्री शहर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के एक विवादित बयान को लेकर जिले में सियासी और धार्मिक हलचल तेज हो गई है। मदरसा में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मंत्री द्वारा एक हाफिज के खिलाफ दिए गए बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं में नाराजगी देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार हाफिज एहतेशामुल मिर्जा ने मंत्री के बयान को मानहानि कारक बताते हुए जामताड़ा थाना में मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। उनका आरोप है कि मंत्री द्वारा उन पर बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाए गए हैं। इस मुद्दे को लेकर जिले भर से आए मौलाना और इस्लामिक धर्म गुरुओं ने नेशनल ह्यूमन राइट्स के जिला कार्यालय में बैठक की। बैठक में मंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली और भविष्य में इस तरह की टिप्पणी नहीं दोहराने की मांग की गई। साथ ही आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई है। मौलाना सलीम केशर ने कहा कि मंत्री को उलेमा का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उलेमा की बात आवाम मानती है और जनप्रतिनिधियों को इसका ध्यान रखना चाहिए। बैठक में मौलाना शमसुल, मौलाना अब्दुल सत्तार, मौलाना रजाउद्दीन, मौलाना जलाउद्दीन, मौलाना रशीद, मौलाना हारून, मौलाना मुख्तार, मौलाना इरशाद, मौलाना जसीम, मौलाना मसूद, मुफ्ती सिद्दीकी, मुस्तकीम एवं ताहिर सहित बड़ी संख्या में धर्मगुरु मौजूद रहे। फिलहाल मंत्री की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आज मैं एहतसामुल मिर्जा दूर से हमारे उलमाए दीन यहाँ मौजूद बैठे हुए हैं, इनसे बुला करके राब्ता लिए क्या जो 27 तारीख को प्रोग्राम जो हाफिज नाजिर के यहाँ पे हुआ था, ये मेरे बारे में जो टिप्पणी किया इसका कोई आधार नहीं है। आज हमारे बारे में किया, पिछले किसी मौलाना के ऊपर में भी किया था। आज कुछ ही दिन के अंदर अंदर फिर एक मौलवी को चिम्बर से निकाल करके जो है उसको वायरल करवा देता है। आज हम मौलाना साहब से मशवरा करके कि हमने जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, सोशल वर्कर है, किसी गरीब को मदद कर देना ये हमारा काम है। कोई मदरसा में अगर हमको बुलाया जाता है, चीफ गेस्ट में बुला जा रहा, वहाँ अगर हम जाते हैं तो उनको अगला को लगता है जलन। ऐसा ना होना चाहिए। जो खास करके मेरे बारे में टिप्पणी टिप्पणी करते हैं, इस चीज़ से विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी अपने आप को रोकने की कोशिश करे। और ये नहीं कि किसी भी हमारे हाफिज और मौलाना आलिम के ऊपर में अगर तहमत लगाने की भी कोशिश करता है तो उसका पूरा प्रमाणित, पूरा सबूत के साथ कोर्ट के कागज लेकर के, नोटिस वगैरह, ये सारी चीज़ को उनके पास में सबूत होना चाहिए, दिखाना चाहिए। मैं एहतसामुल मिर्जा, मैं इतना जानता हूँ कि आज तक पूरे इंडिया में एक भी मेरे ऊपर में कोई एफआईआर नहीं है, नहीं केस है, क्योंकि मेरा छवि जो रहा एकदम साफ सुथरा रहा। लेकिन आज के बाद पिछले कल कुछ सुनने में आया था कि अब एहतसामुल मिर्जा के ऊपर में ऐसा ऐसा केस ठोकेंगे जो उसको घर तो दूर के बाद जेल में काटना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें एहतसामुल मिर्जा नहीं डरता है। कोई हाफिज एहतसामुल मिर्जा कोई चिड़िया नहीं है जो फुर कर देने से उड़ जाएगा। हमारे साथ में उलमाए दीन है, हमारी मजहब इस्लाम में है, हम अल्लाह को मानते हैं और सिवाय अल्लाह के अलावा मैं दुनिया में किसी से भी नहीं डरता हूँ। अल्लाह ने हमको यहाँ तक के पहुँचाया है। मैं उस परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि आज हमको इस मकाम पे लेकर के पहुँचाया। और मैं अपने आप से यही हर वक्त कहता हूँ कि मेरे मदरसे के जो बच्चे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, तालीम ले रहे हैं, अपना आगे बढ़ाने की कोशिश भी हम करते हैं। जो बच्चे पढ़ने का लायक का हो, उस बच्चों के लेकर के हम लोग अगर मदद कर दे रहे हैं तो कौन सी गलती कर दे रहे हैं। आने वाला समय में जो हमारे पास में टिप्पणी किया है डॉक्टर इरफान अंसारी, हमको दुख इस बात का नहीं है, दुख हमको इस बात का है कि हमारे जिले का एक प्रतिनिधि विधायक जिसको अरेस्ट किया गया है बंगाल में, पैसा का 49 लाख रुपए का पैसा गाड़ी में मिला, पुलिस ने अरेस्ट उनको किया, उसको लेकर के हाजत में डाला, रिमांड में लिया गया, आज भी केस उसका चल रहा है। दुख इस बात का नहीं है, बल्कि दुख इस बात का है कि हमारे जो विधायक है, हमारे जो जिले का विधायक है, वो विधायक ने ऐसा घिनौना काम किया। इस बात का दुख है कि पूरे जामताड़ा जिला का जनता को शर्म से झुका करके सिर को रख दिया। तो ये चीज़ों को विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने जो मेरे बारे में टिप्पणी टिप्पणी करते हैं, इसको बंद करने की कोशिश करें। आज हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट जिला कार्यालय में उपस्थित हैं और सभी हमारे मुस्लिम धर्म गुरु भी उपस्थित हैं। हम लोग 27 तारीख को
धानड़ा मदरसा में कुरान पाठ प्रतियोगिता में हमारे केंद्र सचिव हाफिज एहतशामुल मिर्जा साहब उपस्थित हुए थे। उसमें गरीब बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए सहयोग भी किया। लेकिन जैसे हम लोग उस प्रोग्राम से हटे, झारखंड के सरकार और जामताड़ा के विधायक उन्होंने इस तरह का गलत टिप्पणी किया, इसके छवि को धूमिल करने के काम किया। उसको इस बात का दुख है कि कोई जामताड़ा से अपना कौम या अपना मुस्लिम समाज से कोई आगे आ रहा है जिसके लेकर के उसको पेट में दर्द है। मैं जामताड़ा के जनता से कहना चाहता हूँ, क्या जामताड़ा का कोई बेटा किसी प्रोग्राम में मुख्य अतिथि नहीं बन सकता है? क्या कोई जामताड़ा का बेटा किसी को सहयोग नहीं कर सकता है? किसी गरीब का बेटी का शादी में सहयोग नहीं कर सकता है? अगर ऐसे काम अगर वो किया तो कौन सा बड़ी गलती कर दिया जिसको लेकर के इसके छवि को इतना बड़ा धूमिल करने के काम किया? वो कह रहे हैं कि 70 लाख का ठगी किया, किडनैपिंग किया, हैदराबाद में है। क्या उनके पास सबूत है? वो दिखाए। अगर नहीं है तो इस तरह का किसी के छवि को धूमिल करने का उसके पास हक नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि जो चोर रहता है वो सबको चोर ही नजर आता है। झारखंड तो छोड़िए, बंगाल में जिस तरह जो 49 लाख का पकड़ाया, कौन पकड़ाया? जो बोल रहा है जो साफ सुथरा छवि वाला को, उसी के बारे में इस तरह का बयान कर रहा है। जामताड़ा तो छोड़िए, पूरा हिंदुस्तान में एक भी इसका नाम पर केस नहीं है और उसका ना जाने 10-20 का केस है। वो आदमी ऐसे आदमी को छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चुप नहीं बैठे हैं, पूरा उलमा है, हफीज है, सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अभी जो चर्चा में है एक बात, हम ये कहना चाहेंगे कि जहाँ पर धार्मिक मंच सजाया जाता है, हमारे दीनी प्रोग्राम किया जाता है, तो उसी हिसाब से बात रखनी चाहिए और दीनी लाइन से ही बात करनी चाहिए और किसी व्यक्तिगत के पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हाफिज एहतशामुल मिर्ज़ा साहब के लिए जो शब्द किए गए हैं और कहे गए हैं, बोले गए हैं, वो सरासर गलत है और इसको वापस लेना चाहिए और ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बोलिए। हाँ, मेरा कहना यह है कि अगर किसी प्रतिनिधि को किसी दीनी प्रोग्राम में अगर दावत दी जाती है तो उसको चाहिए कि उस प्रोग्राम के तहत अपनी बात को रखे, तालीम के मुतालिक रखे, शिक्षा के मुतालिक रखे और ये ना चाहिए कि माइक के ऊपर जो है किसी की चुगली, शिकवा, शिकायत करे, किसी के बारे में टीका टिप्पणी करे। ये तो बिल्कुल ही मुनासिब बात नहीं है। इसलिए जहाँ तक हम देखते हैं कि उनकी आदत हो चुकी है कि जब तक वो किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं उनका खाना लगता है कि हजम नहीं होता है। इसलिए उनको चाहिए कि उलमा के पीछे वो ना पड़ें। अगर उलमा से मोहब्बत रखेंगे तो उलमा आपके साथ रहेंगे। उलमा जिस मंच से, अपने मसाजिद से या मेंबर से, जिस स्टेज से आपके जिसके भी हक में वो कह देंगे, अवाम जो है उलमा के साथ है। इसलिए और आप जो है उलमा के खिलाफ बोलते रहते हैं, कभी किसी आलिम के खिलाफ बोल दिए, कभी किसी हाफिज के खिलाफ बोल दिए। ये आपको बोलना जो है ये बिल्कुल ही गलत है। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि आपको उलमा से इन शब्दों को वापस लेना है और आपको माफ़ी मांगना होगा और माफ़ी मांगना चाहिए। ये कहना चाहिए कि ये बात जो है गलत हो गई या ज़बान फिसल गई या निकल गई, हम अपनी बात को वापस लेते हैं और माफ़ी मांगते हैं। ये इसलिए हम फिर यही बात को कहेंगे कि आपको जब यहाँ कहीं भी आपको दावत दी जाती है इस स्टेज पर, तो आपको पहले ये सोचना है कि किस प्लेटफार्म से हम बात बोल रहे हैं और हमें क्या बोलना चाहिए था। किसी के ख़िलाफ़ आपको बोलना नहीं है, क्योंकि ये नहायत परले दर्जे की हकीर बात है। इसलिए आपको चाहिए कि ये कोई सियासी स्टेज नहीं है, ये बल्कि दीनी प्रोग्राम है। तो दीनी प्रोग्राम में जो है आपको दीनी बात करनी होगी, किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए आपको जहाँ कहीं प्रोग्राम में ऐसा दावत दिया जाए तो न किसी हाफिज़ के बारे में आप कुछ कह सकते हैं, न किसी आलिम के बारे में कह सकते हैं, न आम उलमा के बारे में कह सकते हैं। अगर आपको कहना ही है तो आप इसके लिए अलग स्टेज काम कीजिए, अपना प्रोग्राम अलग बनाइए और खूब बोलिए, दिल खोल कर बोलिए। लेकिन अगर मदरसे में आकर किसी के बारे में बोलेंगे तो इससे मदरसे को जो नुकसान पहुँचेगा, आवाम बदजन हो जाएंगे, आलिम बदजन हो जाएंगे। आप तो जो है बार बार मदरसे को कुछ देते नहीं हैं, लेकिन आपकी वजह से मदरसे को ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा, पहुँचता है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप जो है आप ऐसी बात को ना बोलें जिससे मदरसे को नुकसान पहुँचे। और बयान क्या कि मान लीजिए वो एक
शैक्षणिक माहौल में और एक किसी खास ओहदेदार व्यक्ति को जो आपके यहाँ हाफिज है या कोई मौलाना है या कुछ भी है, उसके बारे में टीका टिप्पणी किया और उसको लेके मामला भी थाना पहुँचा है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, जब भी कोई कहीं भी प्रोग्राम होता है या मंच सजा हुआ होता है, उसका उन्वान होता है, उनका सब्जेक्ट होता है। इसलिए जो भी प्रोग्राम, जो भी मंच हो, जो भी आदमी जिस तरह के भी बात करें, उस सब्जेक्ट जो होता है उस सब्जेक्ट के बारे में बात करें। मान लीजिए अगर कहीं दीनी जलसा है तो दीनी तालीम, एजुकेशन, शिक्षा के ऊपर बात करें, और किसी के ऊपर किसी को टिप्पणी करना या किसी के दिल आज़ारी करना, किसी के भावना को ठेस पहुंचाना, ये कहीं से सही नहीं है। और अब ये क्या कहते हैं, हाफिज़ एहतसाम मिर्ज़ा जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ हैं, मदरसे में पढ़े लिखे हुए हैं, आज समाज सेवी हैं, उलमा के साथ इनका ताल्लुक़ भी है, रब्त है, और ये अपने जो भी संस्था हैं ये चलाते हैं। इसके ज़रिए से बहुत से गरीबों को भी मदद करते हैं, मदरसे में भी मदद करते हैं, उलमा की भी मदद करते हैं। इसलिए हम हाफिज़ एहतसाम मिर्ज़ा के साथ हैं, और इनके ऊपर अगर गलत टिप्पणी किए हैं तो वो गलत है, और ऐसा टिप्पणी नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। नारोडी का मौलाना जो प्रसाद है हैदराबाद में, जादूगर वाले हैं जो पत्थर से निकालता है, एहतसाम मिर्जा नाम का। अरे जो मट्टी से निकालता है लोहा हुआ सोना, इस दासा में मिर्जा एक मौलाना को फंसा दिया वहां जाके हैदराबाद में। अब आप बताइए, वो इतना पैसा घमंड कर दिया वहां, उस मौलाना को किडनैप कर लिया वहां, कहा कि नहीं हम। तो फिर आपको बताया जब परिवार वाले आए तो नाउडी के लोगों को क्या कि इरफान साहब आप ही बचा सकते हैं। जब हम हैदराबाद गए, जनाब आप बता रहे हैं, वो परिवार बोला कि सर यहाँ पर 35 से 40 लोगों का पैसा इन लोगों ने, हम शादी का पैसा रखे थे, बोला कि लोहा को हम सोना बना देंगे, चांदी बना देंगे। हम लालच में आके सर हम लोग पैसा दे दिए, गवा दिए, और इस मौलाना का भी हम इसको नहीं छोड़ेंगे सर। मैं 70 लाख रुपया ये लोग जमा कर लिया है, बताइए। नौकरी किए, नौकरी का हम रिटायरमेंट का पैसा इसको दे दिए, लालच में किए सोना निकलेगा। सोना नहीं निकला सर, जब भाग गया तो हमने गड्ढा खोदे तो वहां पे पत्थर निकला। हम क्या करें सर, पकड़ा मजबूरी में पकड़ लिए, मेरा पैसा गिरा दिया। हम बहुत मुश्किल से बोला नहीं हमको काट देंगे, जीवन का पैसा लेके चला गया। बड़े मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के कितना हमने भी पैसा दिया, हम बोले ये रख लो पैसा भाई, हमारा मौलाना को छोड़ दो यार, ये मौलाना मस्जिद में तकरीर करता है, इसको मत करो, ऐसी गलती नहीं है। हम जाके फिर बहुत मुश्किल से मनाकर लोगों को मौलाना को ले जाके घर में जाके छोड़ दिए। ये ऐसा इरफान सारी आपका, आप लोग को चिन्हित करना होगा, जानना होगा। इसलिए फिर से मैं कहूँगा आप अपने आप इस इदारा को और मजबूत करेंगे और आगे लाने का काम करेंगे। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।